Good morning, student. Today we will discuss about the next topic of our chapter. In the previous lecture, we should discuss about the charge to mass ratio of electron, and then after we should discuss charge on electron, discovery of proton and neutron, and now we should discuss the next topic of our chapter is atomic models. This is the important topics. This is important topic in our chapter. Firstly, observation obtained from the experimental mentioned in the previous section has suggested that Dalton suggested that the invisible atom is composed of subatomic particle. Means the invisible particle is composed of subatomic particle. Means बेटा क्या है कि डाल्टन ने क्या बताया था कि जो भी मान लो कि कोई भी एटम है तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था कि हर एटम के बीच कोई ना कोई और चीज़ें भी प्रेजेंट है. ठीक है बेटा, उनको उन्होंने नेम दिया इनविजिबल एटम कंपोज्ड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसमें उन्होंने क्या बताया कि कुछ पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहे हैं, कुछ नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहे हैं. ठीक है. Atomic models were proposed to explain the distribution of this charge particle in an atom. Means क्या है कि अगर वो चार्ज प्रेजेंट है तो वो क्या होंगे, वो विद एन एटम ही होंगे और डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, मतलब कि अलग अलग रीजन्स में प्रेजेंट होंगे. ठीक है. Although some of these models not able to explain stability. अब देखो उन्होंने क्या बोला कि कुछ मॉडल्स हैं, अब जिन मॉडल की हम बात कर रहे हैं उनमें से कुछ मॉडल क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में नहीं बता पाएगा. ठीक है ना. टू ऑफ दिस मॉडल जो है जे थॉमसन और अर्नेस्ट रदरफोर्ड आर डिस्कस बिलो, जो स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में नहीं बताएगा. सबसे पहले देखो जे थॉमसन इन 1898 प्रपोज दैट एन एटम पॉजेस एन स्फेरिकल शेप. सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि एक एटम जो होगा उसका शेप कैसा होगा बेटा, स्फेरिकल, मतलब गोले जैसा होगा. ठीक है. रेडियस बेटा 10⁻⁻10 मीटर होगा. इन विच द पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. और इसमें देखो बेटा क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज जो होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. अब ये देखो ये स्फेरिकल गोला क्या है, अब इसमें आप समझो ये स्फेरिकल गोला बेटा क्या है, ये है एटम. ठीक है बेटा. अब ये जो जहाँ पे ये गोला ख़त्म हो रहा है, मतलब ये जो वॉल है, इसे हम बोलेंगे बेटा पॉजिटिव स्फेयर. ये क्या है बेटा, पॉजिटिव स्फेयर. ये जो गोला जहाँ ख़त्म हो रहा है ये क्या होगा बेटा, पॉजिटिव स्फेयर. और इसके अंदर आप जो ये दाने दाने देख रहे हो ना, इसे क्या इन्होंने माना बेटा, इलेक्ट्रॉन. ठीक है बेटा. इन विच द पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली, और इस गोले के अंदर क्या पॉजिटिव चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली, मतलब हर जगह इन्होंने क्या माना कि ये पॉजिटिव चार्ज क्या है, हर जगह यूनिफॉर्मली एक जैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है. The electrons are embedded into it in such a manner as to give more stable electrostatic arrangement. ठीक है बेटा. और उन्होंने इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर इस तरह डाला हुआ है कि ताकि वो गुड अरेंजमेंट में रहे. ठीक है बेटा. अब गुड अरेंजमेंट की मतलब क्या हुआ कि उन इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव, अब देखो अभी इसके बारे में इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट के बारे में थोड़ा आगे जब आप पढ़ोगे ना डिटेल्स में, तब आपको पता लगेगा कि इसका मतलब क्या होता है. ठीक है. अभी जस्ट आप यही समझ लो कि इसको हम इस तरह इसमें डालेंगे कि ये गुड अरेंजमेंट में रहे. ठीक है. मैनी डिफरेंट नेम्स ऑफ दिस मॉडल गिव्स प्लम पुडिंग, रेजिंग पुडिंग और वाटरमेलन. मीन्स क्या है कि वो सभी मॉडल, देखो आपने कभी वाटरमेलन दिखा ना, वाटरमेलन में क्या देखते हो, आसपास रेड उसके बीच में काला काला और कहीं बीच में काला काला बीज होता है. काला काला बीज जो होता है बेटा वो इलेक्ट्रॉन होता है, और बाकी जितने भी रेड पोर्शन होता है वो सारे क्या होता है, पॉजिटिव स्फीयर होता है. ठीक है. कैन बी विजुअलाइज्ड एज ए पुडिंग और वाटरमेलन पॉजिटिव चार्ज विद पाम और सीड. सीड क्या है बेटा, उसमें इलेक्ट्रॉन है एम्बेडेड ऑन इट. An important feature of this model is that the mass of atom is assumed to be uniformly distributed. और इस मॉडल में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इन्होंने अज्यूम किया कि जो मास ऑफ एटम होगा ना बेटा, मास जो होगा इस एटम की वो यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है. ऑल्दो दिस मॉडल बी एबल टू एक्सप्लेन ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम. और साथ में क्या है, ये जो मॉडल है इसने ये एक्सप्लेन किया कि ये न्यूट्रल क्यों है, ओवरऑल ये न्यूट्रल क्यों है. क्योंकि बेटा न्यूट्रल तभी होगा, वैसे मैं बता देता हूँ जनरल में, जब जितना पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, अगर उतना ही नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा तो ये क्या होगा, न्यूट्रल होगा. ठीक है. बट was not constituted with the result of later experiment. बट ये जो
मॉडल थे बेटा, इन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स के बारे में हमें नहीं बता पाए, ठीक है बेटा। बट जो जब जे थॉमसन ने 1898 में ये मॉडल डिस्कवर किया था, तो उनकी बेटा जो व्यू था, इमेजिनेशन था बेटा, काफ़ी ज़्यादा हाई था एज़ कम्पेयर टू अदर साइंटिस्ट। तो चाहे ये मॉडल बेटा पूरी तरह से नहीं हम एटम्स के बारे में सब कुछ बता पाए, पर बेटा फिर भी इस मॉडल को नोबेल प्राइज़ मिला इन फिजिक्स इन 1906। बेटा नोबेल प्राइज़ सबसे बड़ा प्राइज़ होता है इन द फील्ड ऑफ साइंस या किसी भी फील्ड में। अगर किसी को नोबेल प्राइज़ मिल जाए मतलब उस बंदे को माना जाता है कि हाँ उसने कुछ किया अपने लाइफ में, ठीक है। फॉर द थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफ कंडक्टेड इलेक्ट्रिसिटी बाय गैसेस। फॉर इस थ्योरेटिकल, उन्होंने क्या किया, थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन किया था कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय गैसेस के लिए, ठीक है बेटा। अगर किसी ने बेटा थोड़ा और डिटेल्स में पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ लेना, ठीक है, यहाँ से आपको पता लग जाएगा। ना आप कुछ पता लगे इसमें तो मुझे पूछ लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो जो मॉडल था, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। जे थॉमसन के बाद आए रदरफोर्ड, ठीक है। उन्होंने क्या बताया, रदरफोर्ड एंड हिज स्टूडेंट, रदरफोर्ड और उनके स्टूडेंट बम्बारमेंट ऑफ वेरी थिन गोल्ड फॉयल विद अल्फा पार्टिकल। रदरफोर्ड और उनके स्टूडेंट ने क्या किया, गोल्ड फॉयल लिया और उस पर क्या अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कराया। बेटा अल्फा पार्टिकल के बारे में हमने पहले ही पढ़ा था। अल्फा पार्टिकल होता क्या, मैं आपको बताता हूँ। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 प्रोटॉन होता है, ठीक है बेटा। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन। और आपको जान के आपको बताता हूँ अल्फा पार्टिकल एक्चुअल में होता है कि अल्फा पार्टिकल होता है बेटा हीलियम। अल्फा पार्टिकल होता है बेटा हीलियम, क्योंकि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं, और ये एक्चुअल में नोबल गैस होता है, ठीक है बेटा। इसी को मानते हैं अल्फा पार्टिकल। हीलियम के न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल माना जाता है, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं, गोल्ड फॉयल पे जब अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक कराया गया, ठीक है बेटा। इसमें क्या बताया गया, रदरफोर्ड फेमस, और इसको क्या नाम से जाना जाता है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड, ठीक है बेटा। इसमें देखो क्या है, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, वो चीज़ जहाँ से अल्फा पार्टिकल क्या है बेटा निकल रहा है, ठीक है। सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये बेटा लेड प्लेट है, ये क्या कर रहा है, इसको इस जो सोर्स है इसको हेल्प कर रहा है कि यहीं पर जाके स्ट्राइक करे, इधर उधर ना जाए, ठीक है। ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल इसमें से पास हुआ और ये जाके बार बार यहीं स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है बेटा, बार बार स्ट्राइक कर रहा है। ये गोल्ड फॉयल है और उसके पीछे क्या है बेटा, फोटोग्राफिक प्लेट है। ये गोल्ड फॉयल में से जैसे स्ट्राइक कर रहा है, गोल्ड फॉयल में से पास हो रहा है, ये बेटा गोल्ड फॉयल है। ये अल्फा पार्टिकल इतना पावरफुल होता है कि गोल्ड फॉयल को भी आर पार चल जाता है और ये स्ट्राइक कर रहा है इस फोटोग्राफिक प्लेट पे। अब पढ़ते हैं आगे ऑब्जर्वेशंस। A stream of high energy alpha particle from a radioactive source was directed at a gold foil। मतलब हाई एनर्जी जो अल्फा पार्टिकल है उससे क्या करते हैं हम, फॉल, उसे हम किससे टकराते हैं, गोल्ड फॉयल से। तो ठीक है ना बेटा, गोल्ड फॉयल ऑफ गोल्ड मेटल से। द थिन गोल्ड फॉयल हैज सर्कुलर फ्लोरेसेंट जिंक सल्फेट अराउंड इट। और गोल्ड फॉयल के पास आर पास क्या है बेटा, एक फोटोग्राफिक प्लेट है, ठीक है बेटा, जो किसका बना है, जो बेटा बना हुआ जिंक सल्फेट स्क्रीन, इसे बेटा जिंक सल्फेट फ्लोरेसेंट स्क्रीन भी बोलते हैं, ठीक है बेटा। वेन एवर अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक द स्क्रीन, जब भी बेटा सबसे पहले गोल्ड फॉयल, जब ये अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करेगा इससे गोल्ड फॉयल, ये गोल्ड फॉयल को चीरते हुए मतलब आर पार जाके ये स्क्रीन पर स्ट्राइक करेगा, तो क्या करेगा, वहाँ पे टीनी लाइट फ्लैश वाज प्रोड्यूस एट ए पॉइंट। हमने पीछे भी शायद पढ़ा था, आपको याद होगा, हमने पीछे पढ़ा था, जैसे ही वो उस पर स्ट्राइक करता था तो जैसे फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर स्ट्राइक करता तो वहाँ पे क्या करता था, एक टीनी सा एक वाइट कलर का डॉट सा बना देता था। द रिजल्ट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट वर क्विट अनएक्सपेक्टेड। इस एक्सपेरिमेंट के इस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट जो थे वो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, मतलब जो वो चाह रहा था उससे थोड़ा अलग आया। अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल, थॉमसन मॉडल में हमने क्या पढ़ा, जो पीछे वाले में पढ़ा है कि द मास ऑफ ईच एटम द फॉयल शुड बी सेपरेट इवनली। थॉमसन मॉडल में बेटा हमने क्या पढ़ा है कि जो मास होता है एटम का वो पूरी तरह, वो पूरे ही मतलब मास ऑफ एटम जो होता है वो हर जगह इवनली मतलब कि यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता है, हर जगह सेम होता है, ठीक है बेटा। बट अल्फा पार्टिकल में क्या बताया, एन अल्फा पार्टिकल हैज़ इनफ एंटायर एटम, ठीक है बेटा। बट अल्फा पार्टिकल ने क्या बताया, द अल्फा पार्टिकल इनफ एनर्जी टू पास डायरेक्टली थ्रू सच ए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। तो इससे क्या पता लगा कि अगर अल्फा पार्टिकल, अब देखो बेटा सबसे पहले थॉमसन क्या बोलता है कि मास हर जगह बराबर बराबर है, ठीक है बेटा। एंड अल्फा पार्टिकल हैज़ इनफ एनर्जी टू पास थ्रू
सच यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मास, और अल्फा पार्टिकल के पास इतनी एनर्जी है कि वो हर मास के आर पार जा सकता है। बट क्या हुआ, कुछ अलग आया, रिजल्ट कुछ अलग आया। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट द पार्टिकल वुड स्लो डाउन एंड चेंज डायरेक्शन ओनली बाय मास एंगल एज द पासेज थ्रू द फॉयल। अब सबसे पहले इसकी कुछ ऑब्जर्वेशन देखो, आपको पता लगेगा क्या चेंजेस है। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉयल अनडिफ्लेक्ट। सबसे पहले उन्होंने क्या देखा कि मतलब 90 से 95% अल्फा पार्टिकल जो थे वो क्या होते थे, अनडिफ्लेक्टेड, मतलब यहाँ से आए टकरा कर सीधा ही पार होते हुए यहाँ स्ट्राइक कर गए। स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय डिफ्लेक्शन बाय स्मॉल एंगल, बट कुछ अल्फा पार्टिकल जो थे जो यहाँ स्ट्राइक करके इधर उधर भी जा रहे थे। ठीक है बेटा, अब ये इधर उधर क्यों जा रहे थे, हम मैं आपको थोड़ा आगे जाऊँगा तो आपको पता लगेगा। A few alpha particles bounded back and that were deflected nearly 180, और कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल भी जो यहाँ से स्ट्राइक कर रहे थे गोल्ड फॉयल पर और वापस आ रहे थे, मतलब लाइट आई इस पर स्ट्राइक किया और वापस आ गया। ठीक है बेटा, और कुछ अल्फा पार्टिकल क्या थे, लाइट आई यहाँ स्ट्राइक किया वापस आ गया। कुछ अल्फा पार्टिकल क्या था, जो पास हो गए इधर से निकले थे। कुछ अल्फा पार्टिकल क्या थे, जो यहाँ से स्ट्राइक करके एंगल चेंज कर रहे थे। ठीक है, तो अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड ड्रॉ ए फॉलोइंग, और इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर रदरफोर्ड ने क्या बताया, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम है इज एम्प्टी। उन्होंने क्या बताया, मोस्ट ऑफ स्पेस मतलब कि मैक्सिमम स्पेस जो एटम में वो क्या एम्प्टी है। ठीक है बेटा, मतलब खाली है। अगर उनमें से अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो अनडिफ्लेक्टेड, मतलब सीधा ही यहाँ से स्ट्राइक हो रहा है, सीधा यहाँ जा रहा है। ठीक है बेटा, एज फ्यू पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल बट डिफ्लेक्टेड, और कहीं कहीं क्या है, मतलब कि मतलब मोस्ट ऑफ स्पेस तो एम्प्टी है, बट कुछ कुछ स्पेस पे क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, जहाँ जहाँ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, बाई चांस अगर अल्फा पार्टिकल उस पॉजिटिव चार्ज पे जाके स्ट्राइक कर रहा है तो क्या हो रहा है, तो वो क्या कर रहा है, उसको डिफ्लेक्ट कर रहा है कुछ एंगल पे। द डिफ्लेक्टिव मस्ट बी ड्यू टू द इनमरस रिपल्सन फोर्स शोइंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज नॉट स्प्रेड। और अब देखो, ये इतनी लाइन से मैं आपको इजी समझा देता हूँ कि उन्होंने सबसे पहले क्या बोला कि हर जगह इम्प्टी है, मतलब हर जगह खाली है, बट मतलब कि मोस्ट ऑफ द स्पेस खाली है, बट कुछ स्पेस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। जब अल्फा पार्टिकल उस पॉजिटिव चार्ज पे जाके स्ट्राइक कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, एक एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहा है। इससे क्या हमें पता लगा कि सारा स्पेस खाली नहीं है, कुछ कुछ स्पेस पे क्या है बेटा, कोई ना कोई चार्जेस प्रेजेंट है, और उन चार्जेस वो चार्जेस प्रेजेंट है, और वो चार्जेस कौन से चार्जेस है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, और वही पॉजिटिव चार्ज है। और देखो, द पॉजिटिव चार्ज हैज़ बी कंसंट्रेटेड स्मॉल वॉल्यूम, और वो पॉजिटिव चार्ज मान लो कि ये एटम है, मतलब ये गोल्ड फॉयल है, इस पे मान लो कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ मतलब वो पॉजिटिव चार्ज क्या है कि एक स्मॉल वॉल्यूम में किसी न किसी जगह पे कंसंट्रेटेड है, मतलब एक स्मॉल वॉल्यूम में वो किसी न किसी जगह पे कंसंट्रेटेड है। कंसंट्रेटेड का मतलब कि वो मान लो कि पूरा ग्राउंड है, सिर्फ यहीं पे सब कुछ ये पूरा मतलब एक ग्राउंड में एक बॉल है। ठीक है बेटा, ये पूरे ग्राउंड में जो बॉल प्रेजेंट है सिर्फ इसी जगह प्रेजेंट है, मतलब पूरा का पूरा बॉल का जो मास है वो इसी जगह पे कंसंट्रेटेड का मतलब ये तो पूरा का पूरा यहीं प्रेजेंट है। ठीक है, और वही जो होता है उसे कंसंट्रेटेड वेरी स्मॉल वॉल्यूम एंड रिपेल एंड डिफ्लेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और वही होता है जो अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करता है। कैलकुलेशन बाय रदरफोर्ड शोड दैट द वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय द न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल। और क्या कहते हैं कि रदरफोर्ड ने एक चीज़ और ऑब्जर्वेशन किया है कि जो न्यूक्लियस वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है बेटा, काफ़ी ज़्यादा वो स्मॉल होता है। स्मॉल का मतलब क्या होता है, मान लो ये ग्राउंड है, इसकी लंबाई बेटा 5 किलोमीटर है, ये ग्राउंड 5 किलोमीटर लंबा चौड़ा है। ठीक है बेटा, अगर इसमें किसी जगह बेटा अगर एक बॉल पड़ा है, ये देखो अगर ये बॉल पड़ा है तो आप खुद सोचो कि 5 किलोमीटर के रीजन में सिर्फ एक बॉल पड़ा है, तो इससे आप कंपेयर कर लो कि ये अगर एटम है ये 5 किलोमीटर, तो ये एक बॉल क्या है, उसका न्यूक्लियस है। सोचो कितना ज़्यादा स्मॉल साइज होगा, 5 किलोमीटर रीजन में सिर्फ एक बॉल पड़ा है, तो इतना ही छोटा उसका न्यूक्लियस है एक एटम से। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अबव ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजन रदरफोर्ड ने क्या बोला, उन्होंने एक न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम दिया हमें। ठीक है बेटा, सबसे पहले उन्होंने पीछे पढ़ के उन्होंने थॉमसन से उसे कंपेयर किया। थॉमसन से कंपेयर करने के बाद उन्होंने हमें एक मॉडल दिया। मॉडल में क्या बोलते हैं कि द पॉजिटिव चार्ज एंड द मोस्ट ऑफ द मासेस ऑफ एटम आर डेंसली
कंसनट्रेटेड इन स्मॉल रीजन, मतलब पॉजिटिव चार्ज क्या है, एक स्मॉल रीजन में ही प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, अगर स्मॉल रीजन में प्रेजेंट यानी कि अगर 100% एरिया है, 100% एरिया है तो कहीं ना कहीं कुछ रीजन्स में ही पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। यानी कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 5 किलोमीटर एरिया में सिर्फ एक छोटा सा बॉल प्रेजेंट है, तो वैसे ही देख लो 5 किलोमीटर एरिया में एक बॉल की क्या मतलब 5 किलोमीटर एरिया में एक बॉल का कितना मास होगा और उसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया होगा, वही इसका एग्जांपल है पॉजिटिव चार्ज। और वो बेटा ये भी है कि वो जहाँ प्रेजेंट है 5 किलोमीटर एरिया में वो उसने पूरा अपना स्पेस ऑक्यूपाई किया होगा और वो बॉल पूरी तरह वहीं कंसनट्रेटेड है उसी एरिया में। ठीक है, दिस वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ एटम इज कॉल्ड, और बेटा उसी पोर्शन को रदरफोर्ड ने क्या बोला, न्यूक्लियस बोला। ठीक है बेटा, और ये भी याद रखना न्यूक्लियस इन बिटवीन प्रेजेंट होता है किसी भी एटम के। अभी आप ये समझ लो, आगे और इसके डिटेल्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन। और ये एक चीज़ पता ना बेटा, हमने क्या पढ़ा था, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, हमने पीछे क्या डिस्कवरी कुछ पढ़े थे ना हमने, पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है और एक ऐसा चीज़ होता है जिस पर कोई चार्ज ही नहीं होता, उसे बोल प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, द न्यूक्लियस सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस के आसपास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो कि ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, उसके और ये क्या बताते हैं, ये देखो, द न्यूक्लियस सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन मूव इन न्यूक्लियस विद द वेरी हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ। ठीक है, मान लो ये न्यूक्लियस है, इसके आसपास ये गोला क्या है, सर्कुलर पाथ है। इस पाथ में कौन मूव कर रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन। यही बताया गया है कि न्यूक्लियस सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस विद वेरी हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ। और इस सर्कुलर पाथ को क्या बोलेंगे, सर्कल जैसे क्या बोलेंगे बेटा, ऑर्बिट्स बोलेंगे। ठीक है, दस द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम रिजम्बल द सोलर सिस्टम। अब ये देखो, ये एग्जांपल हो गया सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम में दिखा है ना कि सन के अराउंड क्या होते हैं, जो बाकी जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड मूव करते हैं बेटा, ये हो गया एग्जांपल उसका। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखो बेटा, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक चीज़ मेरी समझो। ये मान लो पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है बेटा, आपको पता ना अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब ये क्या है, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। ठीक है बेटा, और ये दोनों को एक दूसरे से जोड़ के रखते हैं, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, आपस में खींच, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच के रखेगा और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसे अपने तरफ खींच कर, और ये आपस में क्या है, जुड़े रहेंगे, क्योंकि तभी यहाँ बताया गया, क्योंकि अगर लाइक चार्ज जैसे तो वो रिपेल करेंगे, अगर पॉजिटिव वो रिपेल करेंगे, बट जो ना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर टुडे। और मैं आपको बेटा बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ, अगर किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है तो मुझे आप कॉल और मैसेज कर सकते हो। इन बिटवीन लेक्चर मुझे आप कॉल कर सकते हो, आफ्टर द लेक्चर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है बेटा, मैंने आपके हर टॉपिक के लिए बेटा यूट्यूब पे मैंने चैनल बनाया है, वहाँ पे जाके बेटा आप देखो इसे। अगर आप कुछ भी नहीं, अगर एक भी पॉइंट, एक भी वर्ड आपको नहीं समझ आता, आप मुझे उसी टाइम कॉल करो, उसी टाइम मैसेज करो, मत इन बिटवीन लेक्चर मुझे कॉल करो, आफ्टर लेक्चर बेटा आप मुझे मैसेज करो, बिकॉज मैं हर टाइम कॉल पिक करने के लिए अवेलेबल नहीं होता हूँ। तो आफ्टर लेक्चर मुझे मैसेज करो, जब भी मैं आपका मैसेज देखूंगा मैं आपको रिप्लाई करूँगा साथ के साथ। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर टुडे।